राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये प्रश्न सबके मन में आता है कि मेरा जो पार्टनर है वो कौन है। वेदर ही इज ए कार्मिक पार्टनर, क्या वो एक कार्मिक पार्टनर है, क्या वो सोलमेट है, या वो एक ट्विन फ्लेम है। तो ये वीडियो आपको उसका आंसर देगा। देखिए, तीन तरह की रिलेशनशिप होती है। अभी तीन तरीके की रिलेशनशिप क्या होती है? पहली रिलेशनशिप होती है फिजिकल रिलेशनशिप, जिसको हम कार्मिक कहते हैं। दूसरी जो रिलेशनशिप होती है वो आत्मिक होती है, जिसे हम सोलफुल रिलेशनशिप कहते हैं। और जो तीसरी रिलेशनशिप होती है वो एनर्जेटिक होती है, एनर्जी लेवल की होती है, उसे हम ट्विन फ्लेम कहते हैं। ये रिलेशनशिप की व्याख्या है। अब हम जिस युग में रह रहे हैं ये कलयुग है। तो 99% जो लोग हैं आज की डेट में वो कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे पड़े हैं। क्यों फंसे पड़े हैं? क्योंकि उनके कर्मास को उनको क्लियर करना है। अगर कर्मा क्लियर नहीं करेंगे तो वो अपनी आगे की यात्रा में नहीं बढ़ सकते। अब जो रिमेनिंग 1% है वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर है। सोलमेट जर्नी का अर्थ ये होता है कि आप एक ऐसे पार्टनर के साथ हैं जिसमें आप दोनों के अंदर बहुत प्रेम है और आप अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर रहे हैं। कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि आपके जीवन में एक ऐसा पार्टनर है जो आपके बहुत विपरीत है, जो आपके बहुत अपोजिट है, जो आपके इमोशंस को नहीं समझता, ना आप उसके इमोशन को समझते हैं, क्योंकि आप दोनों का कोई कर्म बंधन है, कोई पिछले जन्म का कर्ज है जिसे आप दोनों उतार रहे हैं। तो ये जो रिलेशनशिप होती है वो एक स्टेटमेंट की तरह होती है। जब दोनों तरफ टाई हो जाता है, 0-0 हो जाता है, तब जाके वो जो रिलेशनशिप है अपने नेक्स्ट मुकाम पे पहुंचती है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होती है वो एनर्जेटिक क्वाड होता है। इसका अर्थ ये है कि मैंने जैसे इस वीडियो के आरंभ में बताया, तीन रिलेशनशिप हो गई, फिजिकल हो गई, सोलफुल हो गई, एनर्जेटिक लेवल की हो गई। तो जो तीसरी रिलेशनशिप है ट्विन फ्लेम की, वो एनर्जेटिक लेवल की होती है। अब ये जो एनर्जेटिक लेवल की जो रिलेशनशिप होती है उसको आप फिजिकली नहीं देख सकते, उसको फिजिकली नहीं पा सकते हैं, आप इसको सोल में भी अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एनर्जेटिक कॉर्ड है। ट्विन फ्लेम का अर्थ क्या होता है? एक लॉ जिसके दो अंश। अब क्या आप उस लॉ को डिवाइड कर सकते हैं? अगर अग्नि प्रज्वलित हुई है दीपक से या मोमबत्ती से, तो क्या आप उस लॉ को डिवाइड कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि कौन सा पहला अंश है और कौन सा दूसरा अंश है? क्योंकि वो एक ही है, वो एक ही है। लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें 50-50% की भागीदारी होती है। मतलब ये होता है जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होती है वो हमेशा एक बड़े पर्पस की होती है। जो कार्मिक रिलेशनशिप होती है उसमें से बैलेंस शीट को जीरो करना होता है। सोलमेट रिलेशनशिप जो होती है वो हार्मोनियस रिलेशनशिप होती है, जब आप अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर कर चुके हैं और आप अपने सोलमेट के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होती है वो एक बहुत बड़ी पर्पस की होती है। इसका अर्थ ये है कि आप ही के अंदर एक एनर्जी का सोर्स क्रिएट होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के रूप में। इसमें जो पहला है वो अपना आधा कार्य पूर्ण करता है और फिर दूसरा आके मर्जिंग करके उस कार्य को अंतिम मुकाम तक पहुंचाता है, जो कि पर्पस है। जो जानने योग्य बात है वो ये है कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि हम कार्मिक के साथ हैं, सोलमेट के साथ हैं, या हम एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कार्मिक सोलमेट से ऊपर है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, और ये एनर्जेटिक रिकॉर्ड है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। आपका जो ट्विन फ्लेम है वो इस फिजिकल वर्ल्ड का नहीं है, वो किसी दूसरे डायमेंशन का है। और जब आप अपने तरफ का हिस्सा, अपना तरफ का काम पूरा कर लेते हैं, तब वो एनर्जी आपके अंदर इग्नाइट होती है और आप अपने पर्पस को फुलफिल करते हैं। लेकिन ये जो रिलेशनशिप होती है वो हमको मैनिफेस्ट करना पड़ता है। इसका अर्थ ये है, नॉर्मली ये जो दुनिया है वो फिजिकली मैनिफेस्टेशन में बिलीव करती है, लेकिन जो ट्विन फ्लेम मैनिफेस्टेशन होता है वो एनर्जेटिक
मैनिफेस्टेशन होता है। इसका अर्थ ये है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, एक दो वीडियो से पहले मैंने आपको कहा था कि श्री राधे और श्री कृष्ण अलग अलग नक्षत्र में वो आए, लेकिन उनका जो मीटिंग पॉइंट था वो बीच का था। इसका अर्थ ये है, जब श्री कृष्ण ने अपना आधा कार्य पूरा कर लिया और जब श्री राधे ने अपना आधा कार्य पूरा कर लिया, तो उनकी जो एनर्जी का है वो समावेश हो गया। जो जानने के लिए रोचक बात है ये है कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण की जो वाइफ थी वो श्री रुक्मणी थी, लेकिन आज भी जब हम नाम लेते हैं तो श्री राधे कृष्ण का लेते हैं। ये कभी आपने सोचा हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ने श्री राधे को फिजिकली मैनिफेस्ट नहीं किया, उन्होंने उसकी एनर्जी को इंटरनली मैनिफेस्ट किया। इंटरनली मैनिफेस्ट किया, इसका अर्थ ये है उनका जो फेमिनाइन पार्ट था वो श्री राधे था, स्वयं श्री राधे थी, और जो उनकी मैस्कुलाइन पार्ट था वो स्वयं थे। इसलिए हम इस प्रेम को सबसे सर्वोच्च मानते हैं। जब कोई प्रेम फिजिकल ना होके, सोलफुल ना होके, एक एनर्जेटिक कॉर्ड में बंध जाता है, अपने आप से मर्ज हो जाता है, देन दैट इज अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ये इसकी व्याख्या है। इसलिए अपने जीवन को विस्तार से समझिए, देखिए। अगर आपके अंदर ये क्वेश्चन है कि मैं एक कार्मिक रिलेशनशिप में हूँ, सोलमेट रिलेशनशिप में हूँ या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हूँ, तो ये जो वीडियो है उसका आंसर है। मैंने बड़ी आसानी से इस चीज को, इस तथ्य को आपके सामने रखा है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से जाने। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज द हाईएस्ट रिलेशनशिप. It's not physical, it's not soulful, it is the energetic cord between one vibration, who divide themselves for a unique purpose, and that purpose is for this mother earth. उम्मीद करता हूँ मेरा ये जो वीडियो है आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो क्वेश्चन मार्क है, अब उसको हटा दीजिए अपने जीवन से, बिकॉज दिस वीडियो इज योर आंसर।